आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सेल की सेटिंग्स। आप बोलेंगे सर एक्सेल की सेटिंग्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली एक्सेल की जो सेटिंग्स हमारी है वो सेटिंग्स इसलिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम हमारे पास जो भी हम काम नया चीज़ स्टार्ट करते, जब भी हमारे पास नई चीज़ आती है तो उसमें क्या होता है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है सेट करते हैं। जैसे कि आपके पास नया सेल फोन ही परचेज करते हैं आप, तो सेल फोन को अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेट करते हो, उसकी क्या बोलते हैं कि स्क्रीन, रिंगटोन, एवरीथिंग आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो। उसी तरह से अगर हमने अभी एक्सेल लिया है तो एक्सेल को भी अपने अकॉर्डिंग सेट करें, क्योंकि एक्सेल में सेट जो चीज़ें होती है वो तो होती ही होती है जो ऑलरेडी जो ग्लोबल सेट होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सेटिंग्स हैं जो हमारे कंट्री वाइज या फिर अपने काम के अकॉर्डिंग सूट नहीं करते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम उसकी सेटिंग को करते हैं। ठीक है, तो एक्सेल की सेटिंग कहाँ मिलती है? आपको मिलती है फाइल के अंदर में या एक ऑप्शंस। मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस। उससे पहले अकाउंट, आप कौन सा 2010 यूज करते हैं? जैसे आप 2013 अगर डाउन करें तो आपको अकाउंट्स यूज करने पड़ेंगे। अकाउंट्स में क्या होता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट, जब भी आप ऑफिस 360 के नाम सुना होगा आपने, शेयर पॉइंट, वो यहाँ से आपको लॉगिन करने पड़ते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी शेयर पॉइंट अकाउंट आपके फाइल से, आपकी जो क्लाउड ड्राइव होता है वो ड्राइव आपके इस अकाउंट से जुड़ जाता है, जो डायरेक्टली आप फाइल वहाँ पे सेव कर सकते हैं और सेव एज कर सकते हैं। जैसे फाइल आप सेव करते हो ना, तो सेव करते हैं वहाँ पे वन ड्राइव आ रहा है ना, एक क्लाउड ड्राइव होता है जो माइक्रोसॉफ्ट देता है। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, मुझे लगता है वो कनेक्शन लॉस्ट हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पे जो वन ड्राइव है, वन ड्राइव का यूज हम करते हैं यहाँ पे। एक सिम धवन जी है, हाँ धवन जी, अब मैंने आपको मेल कर दिया है, मेल पे एक लिंक गया होगा। ठीक है, हाँ जो आपने जीमेल पे जो आपने मुझे मेल, जिसे मेल किया था मुझे आपने, हाँ mkdhawan@gmail.com। नहीं यहाँ पे, हाँ धवन mk@gmail.com। तो यहाँ पे सेट होता है, तो वो अकाउंट में जाके आपको लॉगिन करोगे तो एक्सेस हो जाएगा। फिर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, तो ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं। जैसे सबसे पहले बात यहाँ पे देखिए, अभी जो सेटिंग्स है आपको हर सेटिंग से हर एक चीज़ से लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सेल के साथ सेट है। अगर आपने कोई छेड़खानी कर दी तो सारा का सारा आपका सेटिंग बिगड़ जाएगा, दोबारा से री करने पड़ेंगे। तो जो यूजफुल है वही आपको हम सिखा रहे हैं, ऐसे तो सारे यूजफुल है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अनेबल लाइव प्रीव्यू का। जैसे कि जब भी हम कोई कलर सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो है प्रीव्यू आपको लाइव दिखता है। जैसे माउस चेंज होता है आपका प्रीव्यू लाइव दिखेगा, दिख रहा है? तो ये प्रीव्यू जो लाइव आपको दिख रहा है ना, ये आपका अगर कहीं किसी सिस्टम में नहीं दिख रहा है या फिर आपको हटानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ एक्सेल ऑप्शन के अंदर में, ऑप्शंस, इसके अंदर में अनेबल लाइव प्रीव्यू। अगर यहाँ पे क्लिक है तो अनेबल है, आपको वहाँ पे लाइव प्रीव्यू दिखेगा। अगर आपने यहाँ से डिसेबल कर दिया तो डिसेबल होने पे आपका लाइव प्रीव्यू नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। दूसरा स्क्रीन टिप्स। जैसे कि मैंने कल लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि किसी भी इस पे कर्सर रखेंगे तो कर्सर रखते हैं इसकी लाइव प्रीव्यू दिखती है। ठीक है ना? तो कभी कभी क्या होता है, जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं ना तो ये चीज़ हटा देते हैं,
या फिर इस आप जब मतलब टेस्टिंग का काम कर रहे हैं जहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेने होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्क्रीनशॉट आने के पीछे छिप जाता है। जैसे किसी ने कोई डेटा गलत मुझे भेजा है, तो उसको मैं समझाऊंगा कि भाई तुम्हारा यहाँ पे डेटा गलत है, यहाँ पे डेटा गलत है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने डेटा गलत भेजा, डेटा गलत भेजने के बाद क्या हुआ कि हमने उसको उस पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करके और उसकी स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं, ताकि स्क्रीनशॉट में क्या होगा, पिक्चर। ठीक है, तो पिक्चर में चला जाएगा, देख लेगा कि अच्छा एक के कॉलम है और 137 नंबर रो है। अच्छा। तो जब स्क्रीनशॉट लेते समय क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से कर्सर आ जाएगा, तो छुप जाता है। तो उस केस में मुझे ये हटाने होते हैं, मुझे जो चीज़ें नहीं रखनी होती है, चीज़ें हटानी होती है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन पे आइए, और ऑप्शंस पे आने के बाद, धमन जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? यहाँ पे डोंट शो स्क्रीन टिप्स कर दीजिए, तो स्क्रीन टिप्स आपका शो नहीं होगा। ठीक है, एक बार धमन जी को मैं समझा देता हूँ कि वो ये इंस्टॉल कर ले सॉफ्टवेयर। धमन जी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? एक्सेल की फाइल दिख रही होगी ना? और मेरी आवाज़ आ रही है आपको स्पीकर पे? कंप्यूटर ऑडियो चलिए ना। और सुनिए, इसमें आप देखिए ना, मोर सेटिंग का ऑप्शन में मोर का ऑप्शन आएगा, उस पर जाके स्विच टू डेस्कटॉप वर्जन पे चले जाइए। अभी आप वेब वर्जन पे हैं, तो अभी वॉइस वगैरह थोड़ा दिक्कत में होगी। नहीं नहीं नहीं, स्विच टू डेस्कटॉप वर्जन। अब आप मोर आपको दिख रहा है, मोर वो कंटिन्यू, उसको अनेबल करना होगा आपको उसको। एक मिनट, आप एक काम कीजिए ना, उसी पे कीजिए ना जहाँ डिसेबल, उसी पे क्लिक कीजिए, अनेबल हो जाएगा। एक मिनट सुनिए सुनिए, आपको सेटिंग का आइकन दिख रहा है वहाँ पे कहीं पे? नहीं, आप ये मैं बोल रहा हूँ सर, सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको? सेटिंग का ऑप्शन कहीं पे, सेटिंग का एक आइकन होता है ना नट की तरह, उस पर क्लिक कीजिए। आपको ढूंढना है स्विच टू डेस्कटॉप वर्जन, अभी वेब वर्जन पे हो अभी आप। एक मिनट, अभी मैं आपको ये भी आपको सही कर देता हूँ, एक मिनट। अभी आपके पास कुछ ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, कुछ दिख रहा है, कुछ आया आपके पास पॉपअप? हेलो हेलो? Yeah, actually I'm okay. अरे सर, आपके पास कोई ऑप्शन आया, पॉपअप मेनू आया डाउनलोड करने का? आपके पास पॉपअप मेनू आया कुछ डाउनलोड करने का, शेयर एंड डाउनलोड करने का कुछ आया? हाँ, उस पर क्लिक कीजिए। नहीं, क्लिक उस शेयर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए ना, फिर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। हाँ हाँ हाँ, हाँ। नहीं नहीं, अभी तो डाउनलोड होगा ना सॉफ्टवेयर आपका। अब आगे आगे आगे, अभी बिग ब्राउज़र पे आ गया आपके। तो आवाज़ नहीं आ रही है आपको मेरी? ओके, आवाज़ इसलिए नहीं आ रही, एक मिनट में देखने दीजिए। आवाज़ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि
फ़ोन कॉल पे है, गो टू मीटिंग एक्सेस। अच्छा, ये आपका माइक्रोफोन एक्सेस नहीं कर रहा है, सेटिंग पे आए और इसी में जनरल ऑडियो, इसमें मोड नहीं दिख रहा आपको? हाँ, वो आपकी ऑडियो, कंप्यूटर की ऑडियो जो है ना वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ये ऊपर क्या आ रहा है, पॉपअप मेनू बार, उस पर क्लिक कीजिएगा तो रेड कलर का। नहीं, ऊपर में दिख रहा है ना रेड कलर का जो आ रहा है, वो मस्त है, उस पर क्लिक कीजिए एक बार, उसे यहाँ पे साइड में एरो निशान है। एक काम कीजिए ना सर, हेलो, जो मैंने लिंक भेजा है ना, उस लिंक को आप मोजिला पे डाउनलोड कीजिए। चलिए, मोजिला पे क्लिक करते आपको डाउनलोडिंग हो जाएगा। हाँ तो मोजिला पे किया आपने? मोजिला पे यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर, उस पर कर लीजिए, ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा इसका, गो टू मीटिंग का। ओके, ओके चलिए हेमा जी, हम कंटिन्यू करते हैं, ये आते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट आता ऑप्शन आता है, जैसे हम बताया कि जैसे कंप्यूटर स्क्रीन रखते हुए यहाँ पे जो स्क्रीन का जो आ जाता है, वो यहाँ पे चीज़ आपको दिख जाती है। तो ये चीज़ हटाने के लिए हम कहाँ से करते हैं, एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में हमारे पास यहाँ पे होता है डोंट शो स्क्रीन टिप्स, इस पर क्लिक करते आपको दिख जाता है, हट जाएगा वो, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पे फॉन्ट बॉडी, जब भी आप नई फाइल क्रिएट करते हो तो इसकी एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉन्ट कैलिबरी ही आए, मतलब कि आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट, अलग अलग फॉन्ट आप रखते हो क्या? तो आप चाहते हो, हाँ आप चाहते हो कि आपकी फॉन्ट आपके हिसाब से हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हर बार आपको चेंज करने पड़ते हैं, तो आप एक्सेल ऑप्शन में या बॉडी फॉन्ट पे जाइए और यहाँ से जो फॉन्ट आप सिलेक्ट करेंगे वही फॉन्ट आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आपको करने पड़ेंगे। उस तरह से फॉन्ट के बाद यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो इसकी साइज है कि डिफ़ॉल्ट साइज, ठीक है। उस तरह से व्यू, नॉर्मल व्यू, और यहाँ पे शीट, जब भी आप कंट्रोल एन करते हो तो आपके पास कितने शीट आते हैं, 2 या 3 शीट आते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितना मर्जी चाहो शीट इंक्लूड कर सकते हो। ओके, उसी तरह से यहाँ पे उसकी आता है आपका ये, मतलब कि यूजर नेम, जैसे मैं यहाँ पे एक कम करता हूँ, 2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं ओके कर देता हूँ। सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ या, ओके, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ तो इसमें चैटिंग की फैसिलिटी है, तो आप उसे भेज दीजिएगा। धवन जी मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ तो आप ओके, तो चैटिंग की फैसिलिटी वहाँ से दे सकते हैं। ओके, तो जब भी हम कंट्रोल एन करते हैं आपको नई शीट, जो नई फाइल जो मिलती है वो 2 फाइल मिलती है। लेकिन अगर हम एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में जाके और यहाँ पे इंक्लूड दिस शीट में 2 कर दूँ या 3 कर दूँ, जितने भी शीट चाहिए आपको, जनरली 3 में 13 में आपको 1 होता है, लेकिन 7 में 3 होता है। देन ओके कीजिए, ओके करते कंट्रोल एन करूँगा, एन करते हमारे पास डिफ़ॉल्ट शीट 3 आएंगे। अब बात करते हैं इसकी यूजर नेम की, जैसे कि ये बुक 1 फाइल दिख रहा है, अगर बुक 1 किसने बनाया है, ऑथर क्या है उनका,
जैसे कोई फाइल आपके पास आया तो कोई फॉरवर्ड करता है, तो आपको ये चेक करना है कि इसने रिपोर्ट अपने आप बनाया है या फिर किसी और का रिपोर्ट इसने फॉरवर्ड किया है। तो उसका ऑथर नेम, जिसे कर्सर डालते हैं उसका ऑथर दिख रहा है ना, ऑथर नेम जो है वो आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सृष्टि आ रहा है, सृष्टि ने इस फाइल को बनाई है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से नाम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इस पे क्या बोलते हैं, जब हमारा सेटिंग जब इस चीज़ें सेव करते समय होती है तो अपने फाइल की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। मैं कि मैं इस पे ऑप्शन पे गया और यहाँ यूजर ने, यहाँ पे मैं सुजीत कुमार कर देता हूँ, सुजीत कुमार। तो जब भी मैं फाइल सेव करूंगा सुजीत कुमार के नाम से होता है। क्या होता है कि बार बार कि आपको बार बार जो है नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक बार जो चेंज कीजिए यहाँ से आपका हो जाएगा। एंड ओके कीजिए, ओके करते हैं आपका। अब जब भी मैं फाइल सेव करूंगा उसका ऑथर नेम बाय डिफॉल्ट सुजीत कुमार होगा। इससे पता चलेगा कि यहाँ पे जो चीज़ें आप देख रहे हो वो चीज़ें आपका मतलब कि जो आपने चीज़ें बनाई है, जो भी आपने एक्सेल फाइल क्रिएट किया है, जो भी रिपोर्ट्स बनाई है, किसी को भेजते हो और कहीं और कोई फॉरवर्ड करता है तो उसको पता रहे कि हाँ कि ये रिपोर्ट्स किस पर्टिकुलर पर्सन ने बनाया है, क्योंकि ऑथर नेम चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से यूज करते हैं। दूसरा है, अगर एक्सेल ऑप्शन में आप जाएं तो यहाँ से आपके पास क्या बोलते हैं, ये कलर है कि वाइट, ग्रे, डार्क ग्रे। से डार्क ग्रे करके ओके करता हूँ तो आप देखिए पूरा मेरा डार्क ग्रे, मेनू बार डार्क ग्रे में कन्वर्ट हो गया, ये सब डार्क ग्रे हो गया। तो आप अपने थीम कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हो, लाइट ग्रे रहेगा, या व्हाइट तो व्हाइट रहेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, अब एक चीज़ और चीज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमें चेक नंबर लिखना है, हम लोग चेक नंबर लिखते हैं। तो चेक नंबर लिखते समय प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हमने 0 0 1 2 3 4 डाला तो ये 0 आपका हट जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे 0 0 चाहिए तो हमने क्या करते हैं, हम सिंगल कोड एक दबाते हैं और फिर यहाँ पे 0 0 1 2 3 4 लिखते हैं तो 0 एक्सेप्ट कर लेता है क्या। लेकिन साइड में एक कॉर्नर में आप देखेंगे, और मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं तो आपको दिखेगा एक ग्रीन कलर का एक दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एरर अलर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आता है क्योंकि ये बताता है कि नंबर स्टोरेज टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आएगा नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, कि इस नंबर को आपने टेक्स्ट में स्टोर कर लिया है। तो इसके लिए कन्वर्ट टू नंबर, तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप नहीं दिखे कि जो 0 0 आ रहा है ये 0 0 शो ना हो, तो उस केस में देख तरीके कि मैं यहाँ से इसको इग्नोर एरर कर दूं तो नहीं दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे फाइल कहीं भी ना दिखे, तो उसके लिए हम एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में जाएंगे और यहाँ पे कहाँ आपका जहाँ पे फॉर्मूले के अंदर में ये दिख रहा है आपको, अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग को डिसेबल कर देंगे। अब मैं यहाँ पे कहीं भी लिखूंगा सिंगल कोड लगा के तो इस तरह के एरर्स शो नहीं करेंगे। दूसरा, जब भी मैं फाइल को सेव करते हैं तो फाइल सेव करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउज कर लिया, तो ब्राउज में क्या होता है कि एक तो यहाँ पे आपके पास माई डॉक्यूमेंट का पाथ आता है और यहाँ पे आपके पास
यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक्सेल वर्कबुक आता है। अगर आप एक्सेल वर्कबुक में फाइल को सेव करते हो तो आपका क्या आएगा कि आपका फाइल जो है एक्सेल वर्कबुक में सेव होगा, मतलब कि .xlsx के फॉर्मेट में सेव होगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी फाइल को जो लोअर वर्जन वाले हैं वो आपको सेव ओपन नहीं कर पाएंगे, जैसे जो ट्रांस 3 यूज कर रहे हैं या ओपन ऑफिस यूज कर रहे हैं या ORG यूज कर रहे हैं, तो वो लोग इस फाइल को से वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये .xlsx के फॉर्मेट में है। तो अगर आपको फाइल किसी ऐसे पर्सन को करना है, ऐसे पर्सन को भेजने हैं जो कि आपको पता नहीं कि वो कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पे 97 से 2003 के वर्कबुक में हम सेव करके भेजते हैं ताकि वो पर्सन इस फाइल को एक्सेस, कोई भी पर्सन उस फाइल को एक्सेस कर पाए। जैसे कि आप अपनी सीवी किसी को भेज रहे हो, आप किसी HR को अपनी सीवी भेज रहे हो, तो पता नहीं कि HR जो है कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, क्योंकि बहुत ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस नहीं होते हैं, ओपन ऑफिस होते हैं, जस्ट ओपन ऑफिस ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे हम ये 97.3 वर्जन देते हैं ताकि कोई भी इसको इजीली एक्सेस कर सके। ये तो पहली थिंग होगी। दूसरी थिंग ये हुई कि अगर आपने इस मैक्रो फाइल में अगर इस फाइल में अगर आपने मैक्रो लगा रखा है, आपने मैक्रो क्रिएट कर रखा है, अगर उस मैक्रो फाइल को अगर आपने गलती से एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया, तो जितने भी मैक्रो आपने क्रिएट करे हैं वो सारे के सारे आपके मैक्रो डिसेबल आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे आपको डिसेबल हो जाएंगे। तो उस केस में हमें यहां पे मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करना होता है फाइल को। तो जब भी आप फाइल सेव करें तो आप पहले देखिए, आप जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं, आपने जो रिपोर्ट क्रिएट किया, डेटा क्रिएट करना है, किसी को भेजना है, तो ऐसे पर्सन को भेजना, आप जानते नहीं हो कि वो कौन सा वर्जन यूज कर रहा है या फिर अननोन पर्सन है, ऑफिस से बाहर गए, ठीक है। तो उस केस में हम फाइल को हम सेव एज करेंगे, किस वर्जन में हम सेव एज करेंगे, यहाँ पे एक्सेल 97 से 2003 के वर्जन में। अगर आपके पास ऐसे एक्सेल फाइल है बना क्रिएट करते हो जिसमें मैक्रोज वगैरह आप क्रिएट करते हो बहुत सारे, तो उसको हमेशा एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्क में सेव करेंगे, ठीक है। अब बात यहां पे आती है कि मैं मोस्टली माइक्रो फाइल ही क्रिएट करता हूं। मेरा हर तीसरा फाइल में से पहला फाइल जो हर तीसरा फाइल हमारा मैक्रो वाली फाइल होती है और मुझे बार बार वहां पे चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ऑलरेडी वहां पे माइक्रो अनेबल फाइल या फिर एक्सेल जो भी मैं चाहता हूं वो सेट हो गया है। तो उस केस में हम एक्सेल ऑप्शन पे जाके यहाँ सेव पे आएंगे और सेव पे जाके हम इसकी सेटिंग यहाँ पे चेंज कर देंगे। एक्सेल वर्कबुक दिख रहा है, यहाँ पे माइक्रो अनेबल वर्कबुक कर देते हैं, देन ओके। अब जब भी मैं इसको सेव करूंगा तो सेव करके ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे माइक्रो अनेबल वर्कबुक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप चेंज कर, मैं ई ड्राइव आना चाहिए, चाहे मैं पर्टिकुलर एक ड्राइव आना चाहिए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्सेल ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे जहाँ पे सेव था, सेव पे नीचे आ रहा है ना डिफ़ॉल्ट लोकल फाइल लोकेशंस, तो यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट है, तो इसमें माई डॉक्यूमेंट की जगह पे मैं यहाँ पे ई ड्राइव दे देता हूँ कि ई ड्राइव में सेव हो, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट मेरा फाइल ई ड्राइव में या फिर ई ड्राइव के अंदर 2015 नाम के फोल्डर में जाए तो ऑटोमेटिकली 2015 नाम के फोल्डर में ही जाएगा। जब भी मैं यहाँ पे सेव करूँगा, ब्राउज करता हूँ, यहाँ 2015 में जा रहा है, ऊपर देखिए।
तो आपको बार बार लोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे लोकेशंस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, आपको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ओके। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें क्या करेंगे आपको बताते हैं कि इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है स्पेल चेक या फिर ऑटो करेक्ट। जैसे कि मुझे बार बार कुछ लिखने पड़ते हैं, जैसे कि मैं डेली सेल्स रिपोर्ट, मंथली सेल्स रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड मुझे बार बार लिखने पड़ते हैं, या लंबा लंबा एक सेंटेंस आपको बार बार लिखना पड़ता है एक्सेल में या फिर वर्ड में, जहाँ भी आप एक्सेल ऑप्शन में आइए और यहाँ पे प्रूफिंग में जाइए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑटो करेक्ट से हमने लिख दिया यहाँ पे ए कर देते हूँ MD, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मंथली सेल्स यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट ऑफ मंथ, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ओके, एंड देन ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे MD लिखूँ, स्पेस मारूँ, देखिए क्या आ गया, मंथ सेल्स रिपोर्ट ऑफ मंथ, यहाँ पे दिख गया आपको। तो इसी तरीके से अपने अपने जो है शॉर्टकट वर्ड, ऐसे वर्ड जिसको आप बार बार यूज करते हो, काफ़ी लंबी सेंटेंस या वर्ड है, या ऐसे वर्ड मेरी तरह जिसके मैं स्पेलिंग बार बार भूल जाता हूँ, तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ एक और होता है कि मैं www.google.com लिखता हूँ, google.com लिख के जैसे एंटर मारा, तो एंटर मारते देख रहे हैं यहाँ पे हाइपर लिंक आ जाता है। अब क्या हम लोग कभी डेटाबेस क्रिएट करते हैं जिसमें ईमेल आईडी वगैरह होता है, जैसे ईमेल आईडी लिख के एंटर मारते हैं, वो हाइपर लिंक लग जाता है, जो कि डेटाबेस मेंटेन करने में दिक्कत होती है, चेंज करने जाओ तो क्लिक हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं कोई पाथ लिखूँ या कोई ईमेल आईडी लिखूँ तो इस तरह से चेंज ना हो, इस तरह से चेंज मेरा ना हो, मेरा ऑटोमेटिकली ए हो जाए, मतलब कि नॉर्मल जैसे टेक्स्ट डेटा होता है उस टेक्स्ट डेटा में हो जाए। तो उस केस में हम एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में, प्रूफिंग के अंदर में ऑटो करेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट एज योर टाइप पे जाएंगे, यहाँ पे आता है ना इंटरनेट एंड नेट पर बात विथ हाइपरलिंक, इसको अनक्लिक कर दीजिए, अनक्लिक कर दीजिए एंड ओके कीजिए, देन ओके। अब मैं यहाँ पे www.google.com लिखा, ये नॉर्मल डेटा आ रहा है, या किसी की मेल आईडी कि kumar@iptindia.com लिखा, एंटर मारा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका। तो ये हमने कहाँ चेंज की, प्रूफिंग के अंदर में, तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। अब क्या होता है कि अब छोटे मोटे चेंजिंग हैं हम जो कि अब देखते हैं इसमें एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में। एक्सेल ऑप्शन में एडवांस एक है, एडवांस में से कि एंटर मारते हैं आपका डाउन हो, लेफ्ट हो, राइट हो, अप हो। अभी बेसिकली डाउन जाता है तो डाउन बाय डिफॉल्ट डाउन यहाँ लिखा हुआ है, अगर राइट करना है तो राइट, अप करना अप, लेफ्ट करना लेफ्ट, तो यहाँ से चीज़ें यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि ड्रैग ड्रॉप को यहाँ से फिर आप कर सकते हो, इस तरह से बहुत और भी छोटी मोटी चेंजिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको, जिसमें आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हटा सकते हो। जैसे कि फॉर्मूला बार को यहाँ से हटा सकते हो, यहाँ फंक्शन टिप जो आता है उसको हटा सकते हो, या स्क्रॉल बार, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है वो स्क्रॉल बार हटा सकते हो, सीट के नाम जो दिखते हैं वो यहाँ से हटा सकते हो।
उसी तरह से यहाँ पे आपके कॉलम का हेडर, कॉलम का फुटर हटा सकते हो, सीट को राइट टू लेफ्ट कर सकते हो, चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है, चीज़ें चेंज कर सकते हो आप। इसमें एक चीज़ आता है एडिट कस्टम लिस्ट। चलिए इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। एडिट कस्टम लिस्ट क्या करता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे जैन लिखा, जैन लिख के नीचे जैसे ड्रैग करते हैं जैन फै मार्च आ जाता है। संडे लिखा, SUN, तो पूरे वीक के नाम आ जाते हैं। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे अगर किसी का नाम लिख दिया पुनीत, पुनीत लिख के नीचे ड्रैग करूँ तो क्या होगा? नेम लिस्ट आएगा, लेकिन आपके सिस्टम में चीज़ें नहीं आएगी क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में इसको ऐड कर रखी है। तो आप भी इसको जो है ना अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो? जैसे मुझे एक सिटी लिस्ट ऐड करनी है, तो मैं एक्सेल ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ एडवांस में हम नीचे जो है यहाँ जाएंगे, एडिट कस्टम लिस्ट, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो लिस्ट ऐड हो चुका है वो यहाँ आपको दिख रहा है। जो लिस्ट ऐड करनी है वो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देते हैं जैसे कि सिटी लिस्ट ऐड करनी है तो मैंने दिया पुणे, दिल्ली, नोएडा, ऐसे एंटर मार सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर लीजिए या फिर सिलेक्ट करके इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप। कानपुर, नागपुर, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर। ठीक है, जब हो जाए तो इसको ऐड कीजिए। ऐड करते हैं, लिस्ट आपके पास यहाँ पे आ गया। अब मैं किसी भी फाइल के अंदर में हम जाके अगर पुणे लिखता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिक सिटी लिस्ट आपके पास आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आपके ऑफिस में जो लिस्ट है, जो कि बड़े बड़े आपके फाइलों की लिस्ट है, उस लिस्ट को इसके साथ यूज कर सकते हो कि आपको बार बार जो चीज़ें लिखनी पड़ती है, या टीम लिस्ट है या प्रोडक्ट लिस्ट है या बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, वो चीज़ आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इसकी मदद से ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं इसमें कस्टमाइज रिबन। अब कस्टमाइज रिबन क्या करता है? जैसे कि देखिए मेरे सिस्टम में डेवलपर टैब आपको दिख रहा है, आपके पास नहीं होगा। आप यहाँ से डेवलपर टैब को यहाँ देख सकते हो। मतलब ये जो कस्टमाइज रिबन में क्या होता है कि आप जो मेनू बार चाहो वो यहाँ से डिसेबल अनेबल कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कोई मेनू बार शो नहीं करना आपको, तो यहाँ से आप उसको अनक्लिक कर दीजिए, आपको शो नहीं होगा। या खुद के नया मेनू बार बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको न्यू मेनू बार यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। न्यू टैब पे जाओ, न्यू टैब क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मुझे क्या होता है कि बार बार क्या होता है मेरे पास कि बार बार मुझे क्या है, इसको रिनेम कर देता हूँ, रिनेम टैब। मैंने इसका नाम दे दिया ऑल, कि मैं 20-25 जो चीज़ें हैं वो चीज़ों की यूज करता हूँ। तो यहाँ पे वो सारे चीज़ यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ऐड जो चीज़ हम यूज करते हैं वो चीज़ें यहाँ से हम सिलेक्ट करके हम रख देते हैं। जो भी चीज़ें यूज करते हैं, जो 20-25 चीज़ें हैं इसको ढूंढिए, यहाँ ऑल मेनू बार कर दीजिए तो आप सारे आ जाएंगे। मैक्रो वगैरह है, मैक्रो आ जाइए। जैसे मैक्रो टैब बनाना चाहते हो आपकी, जो भी मैक्रो आ जाए वो चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन ओके कर दीजिए। एक नया टैब ऑल के नाम से आ गया, जो चीज़ आपने रखी थी वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख गई। ठीक है, तो इस यहाँ से हम चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपने कस्टम से यहाँ एक्सेल ऑप्शन पे आपने यूज किया। दूसरा कि ये ऊपर दिख रहा है मेनू बार में जहाँ सेव क्या होता है, यहाँ अंडर रीड होता है, उस पर वहाँ पे भी आपने यहाँ पे यूज कर सकते हो। वो होता है क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर डालना चाहता हूँ तो बॉर्डर को सिलेक्ट किया और ऐड कर दिया एंड ओके, तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया। अब मुझे बॉर्डर जहाँ ऐड करना है, मुझे होम मेनू में जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी पे क्लिक कर दूंगा या इस पे क्लिक कर दूंगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। या मैं ऑल बॉर्डर हमेशा यूज करता हूँ तो आप ऑल बॉर्डर, जो भी आप चीज़ें, जो भी मेनू बार आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ एक्सेल ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन में जाके वो ऐड कर सकते हो। ये सारे मेनू बार हैं। जैसे कुछ ऐसे ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है मेनू बार में, तो यहाँ पे देखिए नॉट इन रिबन,
यहाँ पे ये सारे ऑप्शन रिबन के अंदर में नहीं है। चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। तो एक्सेल ऑप्शन में एडिंग्स वगैरह मैं आपको आगे क्लास में समझाऊंगा, अभी एडिंग्स आपने पढ़ा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप एक बार अपने ध्यान से देख लो, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई, और ये सब चीज़ें के जरिए हम आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी, क्योंकि सैटरडे एंड संडे आपकी छुट्टी होती है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन इस बार प्रोजेक्ट नहीं लिया, लेकिन अगर आप आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग का टाइमिंग है, 3 बजे का टाइमिंग अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन 3 बजे तो काफ़ी आपका अर्ली मॉर्निंग होगा, क्योंकि आप यूएस से हैं। तो अगर आप आ सके तो 3 से 5 सैटरडे एंड संडे को आ जाइए, वरना हम ट्यूसडे से हम वापस क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मंडे यहाँ पे छुट्टी रहेगी। यहाँ पे 26 जनवरी का यहाँ पे इंडिपेंडेंट डे है, सॉरी क्या बोल, रिपब्लिक डे है, हाँ। तो इस कारण से यहाँ छुट्टी रहेगी, तो मैं क्लास नहीं लूँगा। तो हम 27 से हम अपनी क्लास को रिज्यूम करेंगे बिना किसी गैप के। अगर